आपका जोश अगर खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने मंजिल को नहीं छू पाएंगे। आई बात समझ में? जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। सबकी हिम्मत, सबकी ताकत, सबकी मेहनत एक, सबकी इज्जत, सबकी दौलत, सबकी किस्मत एक। बाधाओं को काट काट कर राह बनाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। क्यों जोश हाई नहीं रहता? क्यों उत्साह ठंडा पड़ जाता है? क्यों उल्लास खत्म हो जाता है? जीवन में निराशा क्यों आती है? जीवन में हताशा क्यों आती है? जीवन बोझ क्यों लगने लगता है? कुछ करने का मन क्यों नहीं करता? जीने का मन क्यों नहीं करता? प्रायः लोग से पूछिए आजकल कि खासकर बच्चों से, युवाओं से, किशोरों से, प्रायः बच्चे कहते हैं जीने का मन नहीं करता, मर जाते तो अच्छा होता। ये क्यों बोलते हैं आप? क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों इस तरह से बातें करते हैं? क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। मरना तो बहुत लोग सोचते भी नहीं थे, विचार भी आता था तो अरे अरे ये क्यों आ गया, ऐसा हम क्यों सोचने लगे, इतनी खराब बात मेरे मन में कैसे आ गई। लेकिन आज तो बात बात में मर जाते तो अच्छा होता। जानते हैं कारण क्या है? आज के बच्चे, आज के किशोर, आज के युवा या आज के बड़े मेंटली शार्प हैं, इमोशनली वीक हैं, दिमाग से बहुत तीव्र तीक्ष्ण हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है। जरा सा मन के विपरीत हुआ, मन के अनुकूल नहीं हुआ, दबाव पड़ा, बिखर जाते हैं। छने तुष्टा छने रुष्टा, तुरंत में हाँ खूब खुश हो गए और तुरंत में पैर पटकने लगे, रोने लगे। किसी ने डांट दिया, गलती कर रहे हैं, डांट दिया, सुधार नहीं करेंगे, नहीं हम अब आएंगे ही नहीं। ये बहुत दुखद बात। आत्मानुशासन में नहीं रहेंगे, अनुशासित करने की बात होगी तो बुरा लगता है। दबाव में बिखरिए नहीं, इसलिए कि हम लोग आज भावनात्मक रूप से बहुत कुंद हो चुके हैं। भावना को पोषण देने वाला, भावना को पुष्ट करने वाला, भावना को रक्षण देने वाला, संरक्षण देने वाला वो ऊर्जा हमारे अंदर नहीं है ना वैसे व्यक्ति हैं जो हमको मोटिवेट कर सके। बहुत कठिन स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं आज। ये दौर बड़ा सचमुच खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सिंपल चीज है, आज योग की चर्चा हम लोग होती है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, प्राणायाम करते हैं। आज बच्चे सभी बहुत आगे जाना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उसके लिए कैसे प्रयास करें वो नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा का दास हो जाना बुरी बात है। दास मत बनिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखिए, योग्यता और परिस्थिति को ध्यान में रखकर महत्वाकांक्षा गढ़िए। अगर योग्यता और परिस्थिति को ध्यान में रखकर महत्वाकांक्षा नहीं करते हैं तो आप सदा दुखी रहेंगे और उपहास सहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा योग्यता और परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनाइए, अपने सपने देखिए, नहीं तो धीरे धीरे उत्साह ठंडा होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। नहीं हम तो ऐसे थे, 10th में तो इतना मार्क्स आया, हम तो टॉप किए थे, 12th में ऐसा हो गया, बीमार पड़ गए थे तो घर वाले बीमार पड़ गए थे तो फलाना मर गया था। 10 साल बाद कोई नहीं पूछेगा कि कौन मरा जिया, इंटर में आप फेल कर गए या इंटर में आपने कम नंबर लाया। सीधा इतनी ही बात सभी लोग याद रखेंगे और यही सही भी है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपका मनोबल कितना हाई है, कितना जोश आपका हाई है, यही तो आपकी परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। मेंटली शार्प रहिए, इमोशनली भी स्ट्रांग बनिए। कैसे? ये भावना कहाँ से? हमने कई बार कहा, शरीर बल है तो हम काम करते हैं, मनोबल है तो विचार करते हैं, प्राण बल है तो हम अपनी भावनाओं को संभाल पाते हैं, रिश्ता बना पाते हैं और रिश्ता निभा पाते हैं। इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमेशा बोलते हैं IQ, इमोशनल कोशेंट अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है EQ, इंटेलिजेंस कोशेंट अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल कोशेंट उससे बड़ी बात है। सफल होने के लिए 20% IQ चाहिए, 80% EQ चाहिए, इमोशनल कोशेंट चाहिए। भावनात्मक रूप से हम मजबूत कैसे? तो बात करने से नहीं होगा ना, सिद्धांतता आप जान गए, प्रैक्टिकल में क्या है, एप्लीकेशन क्या है। प्राणायाम करिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए, प्राण बल बढ़ेगा तो इमोशनल लेवल भी आपका बढ़ेगा। प्राण में दूषित ऊर्जा हटेगी, प्राण से जहर निकलेगा, प्राण शुद्ध होगा तो आप तुरंत गुस्साएंगे नहीं, तुरंत उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, पैनिक नहीं होंगे। एक शब्द बोल देने से रिश्ता 1 सेकंड में खराब हो जाता है, कुछ भी बोल देने पर। इस चीज को समझने की जरूरत है। खासकर इमोशनली वीक होने पर दोस्ती आजकल निभती नहीं है, दोस्तों में भी बहुत गड़बड़ होता है। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, अखबार में हमने पढ़ा था, क्या आप दोस्ती में ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं कि जो आप दिल से नहीं करना चाहते? कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दोस्ती बनाए रखने की सारी कोशिशें आप अकेले ही कर रहे हैं, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है।
यह स्पष्ट संकेत है कि आप टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हैं। उस फ्रेंडशिप में टॉक्सिक निकलेगा, जहर निकलेगा। ये दोस्ती नुकसानदेह है। ये रिश्ता आपके मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बोझिल करता है। अगर दोस्ती खुशी नहीं दे पा रही है तो सम्मानजनक तरीके से अलग हो जाना बेहतर है। इससे जिंदगी में सुकून आ जाएगा। टॉक्सिक दोस्ती एक तरफा होती है। आप तो दोस्त की चिंता सुन रहे हैं, उन्हें सलाह भी दे रहे हैं और बदले में आपको उस तरह से व्यवहार नहीं मिल पा रहा। होता है ना, ऐसा आए दिन होता है। एक और होता है, अगर आप उसके बावजूद भी रिश्ता को खींच रहे हैं, ढो रहे हैं, उसके साथ वक्त बिताने के बाद आप भावनात्मक रूप से थक जाते हैं, या तो थक जाते हैं या पहले से ज्यादा बदतर महसूस करते हैं। जैसे कुछ लोग देर रात जगने वाले नहीं होते, लेकिन दोस्त है देर रात कॉल कर देंगे, फिर कहेंगे अरे चलो फिल्म देखने चलते हैं या कहीं और चलते हैं। फिल्म देखने या कहीं चलने के लिए दबाव आप पर डालते हैं। सीमाओं की अनदेखी आपको असहज कर देती है। आप खुश नहीं रह पाते, सहज नहीं रह पाते। फिर क्या होना चाहिए? स्वस्थ दोस्ती में आपसी सहयोग जरूरी है। दोस्त हमेशा अपनी जरूरतों पर ध्यान दें और आपके काम में दिलचस्पी न ले तो यह असंतुलन नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि हमें कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही है या आप हमेशा अपने को खुद को दोषी महसूस करने लग रहे हो तो यही सही वक्त है फैसला लेने का। ईमानदारी से कहें दोस्ती हम खत्म कर रहे हैं। दोस्त से कहें हमारी दोस्ती मुझे खुशी से ज्यादा तनाव दे रही है, बेहतर यही है कि मुझे पीछे हट जाने की जरूरत है। हाँ, बहस से बचिए और स्पष्ट कहिए कि फैसला अंतिम है। बहस या लंबे विवरणों में उलझने से बचिए। बोलना नहीं चाहते, सौहार्दपूर्ण रहने देना चाहते हैं तो मैसेज से आप लिख सकते हैं कि दुख है कि हम उतनी बात नहीं कर पाए, पर यह रिश्ता याद रहेगा। सौहार्दपूर्ण ढंग से एंड कीजिए द एंड, परंतु ध्यान रखें इसके लिए सही समय और सही जगह चुनें। बातचीत निजी शांत माहौल में करें जहां कोई परेशान न करे। यह क्या है? परेशान न करे। यह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के प्रति सम्मान देना दर्शाता है, सम्मान को दर्शाता है। या फिर और क्या कर सकते हैं? कॉमन फ्रेंड के जरिए पक्ष रख सकते हैं। लेकिन अगर आमने सामने शांति से बैठे हैं, उन्हें भी अपनी भावनाओं को साझा करने का मौका दीजिए, इसलिए उनकी बातों को भी सुनिए। और दोस्त को दूरी की वजह स्पष्ट बताइए, लेकिन सम्मानजनक तरीके से। अपनी बात मजबूती से रखिए लेकिन नम्रतापूर्वक रखिए। इससे सम्मानजनक तरीके से रिश्ता खत्म करना आसान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपराध बोध मत रखिए, गिल्ट फीलिंग मत रखिए। गलती तो नहीं हो गई, यही इमोशनली वीक होंगे तो ऐसा होगा। एकदम अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आप अच्छे दोस्त बना सकते हैं आने वाले समय में, और अच्छे दोस्त बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहना चाहिए। अपराध बोध न मत रखिए कि दोस्ती टूट गई। कि भावना के 3 रूप होते हैं, 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। मालूम है? लंबाई, चौड़ाई, गहराई डायमेंशन होता है ना। ऊंचाई कहिए, उसे ऊंचाई भी कह सकते हैं। 3 डायमेंशन उसे कहते हैं। देखिए, जब भावना की गहराई बढ़ती जाती है तो प्यार बढ़ता है, और भावना में व्यापकता बढ़ती जाती है, थोड़ा व्यापकता, थोड़ा विस्तृत कहिए, विस्तार बढ़ता जाता है तो दोस्ती बढ़ती है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिए। भावना में गहराई बढ़ती जाती है तो प्यार बढ़ता है, भावना में विस्तार आता है, व्यापकता आती है तो दोस्ती बढ़ती है। यानी विस्तार क्या हुआ? दोस्ती, गहराई, प्यार। अब 4 लड़का लड़की दोस्त है, आपस में मिलते जुलते हैं, हंसते बोलते हैं, घूमते फिरते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी बातें छोटी बड़ी शेयर करते हैं। लेकिन कोई लड़का लड़की जब भावनाओं की गहराई में उतरने लगते हैं तो प्यार हो जाता है। जब तक विस्तार रहता है भावनाओं का तो दोस्ती कही जाती है। अब बताइए, सच्चे प्यार की पहचान और सच्चे दोस्त की पहचान की बात करें तो कैसे करें? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। अच्छे रास्ते चलाते हैं मित्र, अब बुरे रास्ते से हटाते हैं मित्र। बिनु प्रकटई अब गुणई दुरावा। दूसरों के सामने निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते। इसका मतलब है दोस्ती, अच्छे दोस्त की पहचान। अच्छे बुरे सुख दुख में साथ देते हैं, यही सच्ची दोस्ती है। लेकिन प्यार में क्या होता है? भावनाओं के गहराई में इतना उतर जाता है कि दूर रहे पास रहे, एक होकर रहता है। प्यार धीरे धीरे 2 से 1 कर देता है। इसलिए कबीर कहते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी जाने दुई न समाई। प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी पतली है, उसमें 2 समा ही नहीं सकते, एक ही समा सकता। उस गली में एक होकर ही समा सकता है, प्रेम की गली में। यानी एक होकर ही
प्यार हो सकता है, एक होकर ही प्यार हो सकता है। दोस्त कई हो सकते हैं, प्यार कई नहीं हो सकता। भावनाओं के विस्तार में कई शामिल हैं, 10, 15, 25 हो जाते हैं दोस्त, प्यार 10-20 नहीं होता, एक ही हो सकता है। भावनाओं की गहराई में उतरने पर 2 भी नहीं रह जाते, एक ही रह जाते हैं। प्यार देह से आत्मा तक की यात्रा है, पर दोस्ती आत्मा तक की यात्रा नहीं है, ये वाक्य याद रखिए। अब आपका प्रश्न हो सकता है प्यार बड़ा या दोस्ती बड़ी? उत्तर है तुलना होनी ही नहीं चाहिए। अब आपके हिंदू बड़ा या मुसलमान बड़ा, प्रश्न ही बेमानी है। सभी का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं। हमारे मित्र कहते हैं कि गुरु जी से बातचीत हो रही थी, गुरु और शिष्य का रिश्ता था। गुरुदेव कहे गुरु शिष्य का रिश्ता तो बड़ा अनुपम, बहुत पूजनीय, बहुत सम्मानीय, अनोखा होता है, अनूठा होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा दोस्ती का पुट डालो। गुरु शिष्य में भी दोस्ती, लोग कहते हैं हम पति पत्नी दोस्त की तरह रहते, फ्रेंड है, तो उसको आइडियल कपुल कहा जाता है, आदर्श दंपति। प्यार है लेकिन दोस्ती को बड़ा महत्व देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा कि सभी रिश्तों में दोस्ती का पुट होना चाहिए, तो रिश्ता बोझिल नहीं होता, रिश्ता ढोना नहीं पड़ता। दोस्ती का पुट क्या है ये समझते हैं? रोज सभी रिश्तों में दोस्ती का पुट डालिए। ठेकुआ बनते देखा है आपने? नमकीन जो बनाते हैं, ऐसे बना लिए तो कड़ा होता है ना, नहीं टूटता है दांत से। उसमें क्या डालते हैं? मोम डालते हैं, क्या घी डालते हैं, थोड़ा सा घी का पुट डालते हैं तो खस्ता हो जाता है। यही है दोस्ती। आई बात समझ में? यही है दोस्ती। थोड़ा सा किसी भी रिश्ते में, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, दादा पोता हो, दादी पोती हो, सास और बहू हो, थोड़ा दोस्ती का पुट डालिए। पति पत्नी तो हुई, थोड़ा रिश्तों में भय नहीं रहेगा। कृष्ण और अर्जुन सखा थे ना, सख्य भाव था, तो कुछ भी प्रश्न करते थे, डरते थे कृष्ण से कि अरे भगवान है। सख्य भाव था, सखा का भाव था, दोस्ती का भाव था। तो सभी रिश्तों में थोड़ा दोस्ती का पुट डालिए। अब बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा, दोस्ती ही करिएगा, मर्यादा नहीं रखिएगा। ज़्यादा घी डालिएगा तो ठकुआ निमकी सही रह पाएगा, बिखर जाएगा, आकार रहेगा उसका सही। हाँ, तो वो ख्याल रखिए, विवेक। दोस्ती का पुट डालिए लेकिन हिसाब से, तो रिश्ता बोझिल नहीं होगा, सब दिन निभेगा। तो ये डिसाइड कैसे होगा? ये निर्णय हमने कहा विवेकपूर्ण ढंग से होगा। विवेक कैसे आएगा? जब इमोशन पर आपका कंट्रोल होगा, भावना दूषित नहीं होगी, प्योर इमोशन होगा। परवर्टेड इमोशन, प्रदूषित ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, तब बात बनेगी। तो सभी रिश्तों में दोस्ती का पुट डालिए, तो दोस्ती लगती है बढ़िया, बड़ा चीज़ है, व्यापक है ना, विस्तार है भावनाओं का, तब जिंदगी जीने में मजा आता है। क्योंकि आज कहते हैं ना, रुपया धन ही पूंजी नहीं है, रिश्ता भी एक पूंजी है। आपके पास कितने दोस्त हैं? हमने सलीम खान वाला उदाहरण दिया था ना, अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति, उसकी पहचान क्या है? पता करो कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं और उसके नौकर कितने पुराने हैं। सलीम खान ने कहा था ये बात। तो आपके दोस्त कितने पुराने हैं और नौकर कितने पुराने हैं, उससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं। तो दोस्ती का पुट रखिएगा तो नौकर भी आपके साथ सहज रहेगा, सफोकेट फील नहीं करेगा, असहज नहीं फील करेगा। और सबके लिए बात एक ही आता है, इमोशन, भावना को कितना आप स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। प्राणायाम करेंगे नहीं, आसन करेंगे नहीं, ध्यान करेंगे नहीं, सुबह उठेंगे नहीं, उल्टा पुल्टा खाते रहेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लाख ही हम लोग घंटों बात कर ले, कुछ नहीं होना है जब तक वो क्रिया में नहीं उतरेगा, आपके व्यवहार में नहीं उतरेगा। प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए, प्राणबल को बढ़ाइए, आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, आनंदित भी रहेंगे। लेकिन नहीं, हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो योग प्राणायाम नहीं करेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, रील चलाते रहेंगे, बस उसमें घंटों समय चला जाए, घंटों टैब देखते रहिए, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा पूजा हो रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है, कमर दर्द होने लगता है ध्यान में। लेकिन रील चलाते समय, मोबाइल चलाते समय सुध बुध खो बैठते हैं। अद्भुत बात है आज के लोगों की।